छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत कोरिया से आई बड़ी खबर के साथ, जहां कुत्तों के झुंड ने बच्ची पर हमला कर दिया। कुत्तों के हमले में बच्ची की जान चली गई है, मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मासूम बच्ची बिस्किट खा रही थी और बच्ची के चेहरे का आधा हिस्सा भी कुत्तों ने काट लिया है। बैकुंठपुर के भट्टी पारा की ये घटना है। ये बड़ी खबर है कोरिया से, जहां कुत्तों के झुंड ने एक बच्ची पर हमला कर दिया और कुत्तों के हमले में बच्ची की जान भी चली गई है। सुजीत शाह न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, जब ये कुत्तों का हमला हुआ कोई मौजूद नहीं था वहां पर, क्या और डिटेल जानकारी आपके पास? जी देखिए, पूरा मामला जो है बैकुंठपुर के भट्टीपारा क्षेत्र का है, जहाँ पे सीतापुर से जो मजदूर काम करने आए थे, ईंटा भट्टा में वहाँ काम करते थे और झोपड़ी बनाकर वहाँ रह रहे थे। वहाँ और भी बच्चे थे। जो बच्ची थी वो बिस्किट के लिए दुकान गई हुई थी और वहाँ से दुकान से बिस्किट लेकर के एक जगह बैठ कर खा रही थी, जहाँ पे वहाँ आसपास के 5-6 कुत्ते के झुंड पहुंचता है और वो कुत्ते के झुंड बिस्किट खाने के लालच में जो है वो बच्ची पर भी हमला कर देता है, जहाँ बच्ची को ये चेहरे के एक तरफ जो गाल का हिस्सा है पूरा उसको चबा जाता है और हमले से जो बच्ची गंभीर रूप से घायल जाती है और मौके पे वही मौत हो जाती है। जिसके बाद परिजन वहाँ पे आते हैं और बच्ची को जो है जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और जिसके बाद वहाँ पोस्टमार्टम अभी वर्तमान में किया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी शुक्रिया सुजीत आपका जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। मध्य प्रदेश का शहर रतलाम रेलवे के जूनियर इंस्टीट्यूट में एक शादी समारोह का आयोजन था। जश्न का माहौल था, डीजे पर लोग झूम रहे थे, नाच गा रहे थे। मध्यम मध्यम गानों के बीच डिनर भी चल रहा था और तभी महफिल में पुलिस पहुंच गई और डीजे बंद करने को कहा। परिवार ने दलील दी, शादी समारोह है तो डीजे बज रहा है, और इस बीच परिवार और पुलिसकर्मी के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद दूल्हा दुल्हन सहित परिजन सीधे एसपी दफ्तर पहुंचे। वहां दूल्हा दुल्हन के साथ परिवार धरने पर बैठ गया, पुलिसकर्मियों पर बदतमीजी का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की। अपराध कैसा भी हो, अपराध तो अपराध होता है, और जब सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच में किसी अपराध के शक में आरोपी पकड़ा जाए तो सोचिए क्या हश्र होगा। अब बताना क्या है, देख ही लीजिए। तस्वीरें धार के राजौद गांव की हैं, जहां बच्चा चोरी के शक में भीख मांग रहे लोगों की गांव वालों ने पिटाई कर दी। दरअसल गांव में कुछ लोग भीख मांग रहे थे और इस दौरान गांव में किसी ने भीख मांग रहे लोगों पर बच्चा चोरी करने वाली गैंग होने की अफवाह फैला दी। फिर क्या, ग्रामीण आक्रोशित हो गए और देखते ही देखते आक्रोश इतना बढ़ा कि जमकर कुटाई कर दी। जब पिटाई से मन भर गया तो पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने भीख मांगने वाले लोगों से पूछा तो पता चला कि ये सभी लोग खरगोन के बड़वानी के रहने वाले हैं और भीख मांगकर अपना गुजर बसर करते हैं। जिसके बाद पुलिस ने सभी को सुरक्षित उनके घर वापस पहुंचाया। और अब ऐसे में सवाल उठता है कि कितना जायज है कि हम खुद किसी को आरोपी बना लें और खुद ही सजा तय कर दें। ये तो कानून का उल्लंघन है और कानून का उल्लंघन करने वालों को ही अपराधी कहते हैं। ऐसे में भीख मांगने वाले लोग जिस पर बच्चा चोरी का शक था वो आरोपी हुए या ये भीड़ अपराधी है जिसने सिर्फ शक के आधार पर पिटाई कर दी। हालांकि पुलिस ने पिटाई करने के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। कब किसके साथ क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। इस वीडियो को ही देखिए, कैसे एक व्यक्ति जो कि आराम से सड़कों पर देर रात सैर कर रहा था, सामने से एक अनियंत्रित कार टक्कर मार देती है, जिसके बाद व्यक्ति बेसुध होकर गिर जाता है। इसे क्या पता था कि इसके साथ अगले ही पल क्या होने वाला है। दरअसल ये वीडियो उज्जैन के थाना महाकाल क्षेत्र का है, जहां करीब रात 12 बजे युवक कार चलाना सीख रहा था। तभी कार अचानक से अनियंत्रित हो गई और सामने सड़क किनारे खड़े व्यक्ति को टक्कर मारते हुए दीवार से जा टकराई। कार की टक्कर में युवक दीवार के पास बनी नाली में जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। हादसे के बाद वहां मौजूद लोग घायल व्यक्ति को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाते हैं, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। व्यक्ति कोमा में चला जाता है। पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, इस आधार पर जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर के नेपानगर में पुलिस ने बाकड़ी वन चौकी से बंदूकें लूटने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। अभी आगे की कार्रवाई की तैयारी चल रही थी कि आधी रात का वक्त था, तभी 50 से ज्यादा अतिक्रमणकारियों ने थाने पर हमला बोल दिया। ताबड़तोड़ पत्थर बरसाने लगे। पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की और तीनों साथियों को छुड़ा ले गए। जिन्हें थाने से छुड़ाकर ले जाया गया वे बाकड़ी वन चौकी से बंदूकें लूटने वाले आरोपी सीवल निवासी हेमा मेघवाल और 2 अन्य लोग थे।
अतिक्रमणकारियों ने एएसआई गुलाब सिंह, अजय मालवीय और एक अन्य पुलिसकर्मी से मारपीट की, जिससे वे घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले के बाद पुलिस ने नगर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। दरअसल 28 नवंबर 2022 की रात वन चौकी बाकड़ी में वन भूमि पर अतिक्रमण में शामिल आरोपियों ने चौकी के सुरक्षाकर्मी भोला बारेला और उसकी पत्नी के साथ मारपीट की। आरोपी चौकी के शस्त्रागार की अलमारी में रखी 17 बंदूकें और कारतूस लूट कर ले गए, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार किया गया था। जो दुकान रंग बिरंगे कपड़ों से सजी रहती है, वहां एक चिंगारी भड़की और सब कुछ जलकर राख हो गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जीन्स की थोक दुकान में भीषण आग लग गई। चूंकि दुकान में कपड़े थे, इसलिए चिंगारी भड़कने के बाद आग ने भीषण रूप अख्तियार कर लिया। देखते ही देखते लपटें आसमान छूने लगी। पूरा आसमान धुएं की चादर में ढक गया। लोगों ने पहले अपने स्तर से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। फिर दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। घटना में लाखों के नुकसान का अनुमान है। आग किन कारणों से लगी, इसकी जांच की जा रही है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि पूरे 5 दिनों तक वन विभाग ओवान के पीछे पीछे भागता रहा। ओवान को पकड़ने के लिए रणनीति बनाता रहा। 5 दिनों तक कूनो के आसपास के गांव में खौफ रहा, लेकिन आखिरकार लोगों का वो खौफ खत्म हो गया। वन विभाग ने कूनो नेशनल पार्क से भागे चीते ओवान को ट्रैंकुलाइज कर वापस ले आया है और उसे वापस कूनो में छोड़ दिया गया है। पिछले दिनों चीता ओवान शिवपुरी जिले के जंगल की ओर बढ़ रहा था। उसके लगातार रिहायशी इलाकों में पहुंचने पर कूनो प्रशासन ये कदम उठाया है, जबकि मादा चीता आशा अभी भी धोरेट सरकार के जंगल में मौजूद है। कूनो प्रबंधन के मुताबिक ओवान को ट्रैंकुलाइज करने के लिए सबसे पहले उसकी घेराबंदी की गई। चीते को इस तरह से घेरा गया कि वो एक ही निश्चित दिशा में भाग सके। उसी ओर इंजेक्शन लेकर बेहोश करने वाली टीम छुप कर खड़ी हो गई। जब चीता भागा तो उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश किया गया। चीते के बेहोश होते ही वन अमला और डॉक्टर विशेषज्ञों की टीम उसके पास पहुंची। उसकी आंखों पर कपड़ा लगाया और फिर ड्रिप लगाई गई। ऑक्सीजन भी लगाया गया। मौके पर प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर चीते को पिंजरे में डालकर वन विभाग की टीम कूनो में वापस ले आई और इस दौरान कुछ ही दूरी पर किसान और ग्रामीण भी मौजूद थे। सागर के निर्मल ज्योति हायर सेकेंडरी मिशनरी स्कूल की जीव विज्ञान की लैब में मानव भ्रूण मिला है। छात्रों ने इसकी शिकायत राज्य बाल आयोग से की, जिसके बाद राज्य बाल आयोग जांच करने पहुंचा है। भ्रूण की तस्वीरें विचलित करती है। हालांकि स्कूल प्रबंधन बचने की कोशिश करता रहा और आयोग से भ्रूण को प्लास्टिक का बताया, जिस पर आयोग ने स्कूल प्रशासन से पूछा कि अगर भ्रूण प्लास्टिक का है तो उसे स्पेसिमेन में क्यों रखा है, जिसके बाद स्कूल प्रशासन सवालों के घेरे में है। इस मामले में स्कूल प्रशासन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया है। सुनसान वीरान इलाका, जहां भट्टियों पर शराब बन रही थी। खबर आबकारी विभाग को लगी तो टीम तत्काल एक्शन लेने पहुंची। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के पलारी थाना अंतर्गत खैरी गांव की हैं। मौके पर भट्टी सुलग रही थी, शराब बन रही थी और तभी पुलिस ने